ओके, कौन नहीं है? तुम तो हो, सब है। चलिए फौजी साहब लिख लिया आपने, बोलो क्या नाम लिखा? एस के कुलश्रेष्ठ। क्या नाम लिखा? एस के कुलश्रेष्ठ। दूसरी बात, एसबी टेस्ट का भारतीय अनुकूलन का मतलब क्या होता है आशीष? एसबी टेस्ट का भारतीय अनुकूलन, इसका मतलब क्या है? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कहां पे लागू किया? इंडिया में। किसने? कुलश्रेष्ठ ने लागू किया, लज्जाशंकर झा ने भी लागू किया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आगे एक छोटी सी बात बच्चों, अब है सृजनात्मक। आप सुन रहे हो ना? सृजनात्मक चिंतन को आखिर हम कैसे मेजर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ऐसी बात बताऊंगा जो राजस्थान में केवल और केवल आपकी सही होगी, क्योंकि यह प्रश्न जरूर आता है। मैंने शायद पारुल आपने कमेंट किया था, बाकरमेंदी टेस्ट और टोरेंस का टेस्ट, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वही परीक्षा में आता है। सेकंड ग्रेड में दोनों बार आया है। अभी जो कैंसिल हुआ था, दोबारा पेपर हुआ, उसमें भी आया है, उससे पहले भी आया है, रीट में भी आया है, फर्स्ट ग्रेड में भी, और सीटेट में तो आता ही आता है। तो वो परीक्षण कौन से हैं, इसके लिए आप हेडिंग डालिए, लिखें सृजनात्मकता का परीक्षण। हेडिंग सृजनात्मकता परीक्षण। सृजनात्मकता परीक्षण। कौन कौन से क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं उनकी बात करेंगे। परीक्षण मापन एक ही बात है। ओके, सुन रहे हो ना? पहली बात आप मेरे को बताओ कि हमने क्रिएटिविटी के बारे में जो पढ़ा अब तक, उसमें दो बेहद खास बातें थी। एक तो इसके 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, चारों याद है? एलिमेंट्स थे तत्व, और वो 4 लेटर आपको याद रखने थे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। याद है? 4 तत्व कौन से हैं? पहला फ्लुएंसी, बोलो सब लोग, फ्लुएंसी। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, बोलिए फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा ओरिजिनलिटी, बोलिए ओरिजिनलिटी। और चौथा इलेबोरेशन, बोलिए इलेबोरेशन। हिंदी में पहला है नमनीयता, बोलो नमनीयता की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है, बोलो क्या? लचीलापन। शाबाश, लचीलापन आ सकता है, नमनीयतापन आ सकता है, नमनीयता आ सकती है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, पहला फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा पहला फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब धारा प्रवाहिता। फ्लेक्सिबिलिटी नमनीयता है, और फ्लुएंसी क्या है? धारा प्रवाहिता। क्या है? धारा प्रवाहिता। और ओरिजिनलिटी क्या है? मौलिकता। ओरिजिनलिटी क्या है? मौलिकता। और इलेबोरेशन है विस्तार। ये क्या है? विस्तार। तो आपको हिंदी में मैंने लिखवाया हुआ है धारा प्रवाहिता, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार। ये लिखवाया नहीं मैंने भी? चरण ही लिखवाया, ये लिखवाया। तो यार अब टेस्ट का क्या करोगे? काटना मत उसको, ऐसा कैसा लिख दो, उसके आगे स्टार लगा दो। लिखवाया नहीं मैंने। चलिए, वो 4 चरण तो लिखवा दिए थे, ताकि ये नए बच्चे भी समझ लें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं हम कैसे पढ़ाते हैं। हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों चीजें एक साथ करवाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे टॉपर्स आते हैं। ओके, तो काटना नहीं इसको, है ना? स्टार लगा दो ऐसा करके, कैसे भी करके, है ना इसको, क्योंकि इसको इस हेडिंग को वापस आगे लेके जाएंगे बाद में, तो ज्यादा वो नहीं करना। तो लिखो फिर, आप लिखें सृजनात्मकता के तत्व या सृजनात्मक चिंतन के तत्व, बात एक ही है। के तत्व, एलिमेंट्स। ये टोरेंस का नाम लें, गिलफोर्ड का नाम लें, बाकरमेंदी का नाम लें, पासी का नाम लें, सब ने बताए हैं। और ये तत्व हैं 4। कितने? 4। तो हेडिंग हो गया अपना नया, सृजनात्मकता के तत्व 4। इससे पहले हमने एक बात कर ली थी, चरण कितने थे? 4 ही थे। बोलिए, पहला इंग्लिश में क्या था? प्रिपरेशन, शाबाश। दूसरा क्या था? क्या था? इनक्यूबेशन, शाबाश। तीसरा क्या था? इल्यूमिनेशन, शाबाश। और चौथा क्या था? वेरिफिकेशन। ओके, पहला था तैयारी, प्रस्तावना, आयोजन, प्रिपरेशन। दूसरा इनक्यूबेशन को हिंदी में क्या क्या बोला था? उद्भवन, विश्रांति, उष्मायन और डिम्बोषण। आप जो नए लोग हैं, ये नाम सुन रहे हो ना, ये कमाल करते हैं। तीसरा इल्यूमिनेशन था प्रदीप्ति, प्रभाषण, प्रबोधन। और चौथा वेरिफिकेशन था
सत्यापन, संशोधन, प्रमाणीकरण। तो चार तत्व, चार आपके स्टेप याद रखने हैं। स्टेप कितने? चार। कौन कौन से चार? पहला प्रिपरेशन, दूसरा इंक्यूबेशन, तीसरा इल्यूमिनेशन और चौथा वेरिफिकेशन। सुमन, और ये है चार तत्व। ये क्या है? चार तत्व, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, ये भी चार है और बहुत सिंपल है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। तो लिखो चार तत्व। एक, सबसे पहले माफ करें, धारा प्रवाहिता लिख लो। धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाहिता। ऑप्शंस में तीन मिल जाएंगे, चौथा आपको बताना होगा कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो वो चौथा लिख देंगे हम। तो पहला धारा प्रवाहिता, इंग्लिश में लिखना है। अच्छा नहीं लिखा यार, एक नंबर डाल के लिखो धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता इंग्लिश में जरूर लिखना है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, चारों के नाम लिख लो। दो नंबर पे है नमनीयता, लोचनीयता। लोचनीयता भी कहते हैं इसको, नमनीयता या लोचनीयता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। और थर्ड वन है मौलिकता। मौलिकता जिसको कहते हैं ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल, तो ओरिजिनल से ओरिजिनलिटी। और चौथा है विस्तारण या विस्तार, इसको बोलते हैं इलेबोरेशन। आप बोलेंगे साहब कैसा प्रश्न आएगा परीक्षा में? यह परीक्षा में 500 बार आ चुका है कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शंस में तीन मिल जाएंगे, चौथा कोई और दे देंगे, वो आपका राइट आंसर होगा। चारों शब्द बड़े कमाल के हैं। लिख लिया सबने? ठीक हो? क्या नाम निकाला? चित्रलेखा। तुम गॉगल्स पहले नहीं पहनती थी क्या? अच्छा लग रहा है। ओके, कितने तत्व बताए? चार। बोलिए पहला हिंदी में धारा प्रवाहिता, इंग्लिश में फ्लुएंसी, दूसरा हिंदी में नमनीयता या फिर लोचनीयता, इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा मौलिकता, इंग्लिश में ओरिजिनलिटी, और चौथा विस्तारण, इलेबोरेशन। सिंपल, इनके मीनिंग आपको कोई पूछेगा नहीं। फिर भी फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, सुन रहे हो ना, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जंप अपॉन द आइडियाज। रिजिड नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे, पकड़ के नहीं बैठेंगे, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन तो तभी होगा। हम सब जानते हैं सृजनात्मक चिंतन कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट होता है। अभिसारी होता है कि अपसारी? अपसारी होता है। एक केंद्र पे, एक बिंदु पे सोचते हैं या दिशाओं में? दिशाओं में सोचते हैं। इसलिए फ्लुएंसी होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? फ्लुएंसी। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी, दोनों लगभग एक जैसे ही है। ठीक है ना? तो रुकना नहीं है किसी एक आइडिया पे, किसी एक आइडिया को पकड़ के नहीं बैठना है। और ओरिजिनलिटी, आप दुनिया की कोई भी बात जो पहले से वजूद में है उससे हट के सोचना, वो सोचना जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। ऐसी बात सोचना जो भले उल जुलूल लगे, कैसी भी लगे, लेकिन हमको वो बात सोचनी है। वही तो आइडिया है, वही तो क्रिएटिविटी है। इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी। मतलब जो बात आई आपके दिमाग में, जो आइडिया आया, वो किसी और का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ही होना चाहिए, खुद का। सब लोग पढ़ते हैं पर आप अपने तरीके से पढ़ना। सब लोग नोट्स बनाते हैं पर आप अपने तरीके से नोट्स बनाना। किसी ने हाथ पे नोट्स नहीं बनाए होंगे, आपने बनाया तो दैट इज ओरिजिनलिटी। किसी ने दीवार पे लिखा नहीं होगा, आप लिखो तो ओरिजिनलिटी। किसी ने 3 बार ऐसे मन में किया नहीं होगा, आपने किया तो ओरिजिनलिटी। मतलब जो किसी और का नहीं है, खुद का, नायाब, बेमिसाल, बेनजीर, अद्वितीय, इसको बोलते हैं यूनिक, इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी। क्या बोलते हैं? ओरिजिनलिटी। तो सृजनात्मकता में यह भी जरूरी है, फ्लुएंसी भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है, ओरिजिनलिटी भी जरूरी है। और फिर जो आइडिया आता है उसको हम कैरी ऑन करें। कैरी ऑन करने का मतलब, उसको आइडिया तो आ गया पर वो दिमाग में आया है। हमने आपको बोला ना, सृजनात्मकता में 2 चीजें होंगी, एक तो इमेजिनेशन, दूसरा प्रोडक्शन। उसको हम बाद में किसी पे लागू करें और आगे बढ़ाएं, उसको बोलते हैं इलेबोरेशन। क्या बोलते हैं? इलेबोरेशन। तो परीक्षा में सीधा सीधा पूछेंगे सृजनात्मकता का के कितने तत्व, तो क्या बताएंगे? 4।
सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है, तो एक ऑप्शन जो अलग से आएगा वो आपका आंसर होगा। तत्व कितने हैं? 4। इंग्लिश वाले नाम याद रखना, हिंदी में नाम बदल भी सकते हैं पर इंग्लिश वाला नहीं बदलेगा। बोलिए, पहला नाम, दूसरा नाम फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा नाम ओरिजिनलिटी और चौथा नाम ओके। क्लियर? अब वो हेडिंग डालिए, सृजनात्मकता का मापन या सृजनात्मकता परीक्षण। ओके, ये बहुत खास है, बहुत खास है, जरूर गारंटी से प्रश्न आएगा और इसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत डाउटफुल रहती है। कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, पर आप जो लिखोगे वो एकदम सटीक होगा, 100% ऑथेंटिक। ओके, तो सृजनात्मकता के परीक्षण की शुरुआत जिन्होंने करी उनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम है? जेपी गिलफोर्ड, जे पॉल गिलफोर्ड। फिर जेपी गिलफोर्ड से प्रभावित होकर जिन्होंने काम किया उनका नाम है ई पॉल टोरेंस। क्या नाम है? ई पॉल टोरेंस। तो एक नाम याद रखना जेपी गिलफोर्ड, दूसरा नाम याद रखना ई पॉल टोरेंस, एपी टोरेंस। फिर एक इंडियन बना बाकर मेहंदी। तो बाकर मेहंदी आपने बहुत सुना है। इन तीनों में कंपैरिजन होता है और तीनों में से गारंटी से प्रश्न आता है। हल्का सा कहीं फर्क है वो भी हम देखेंगे। तो पहला परीक्षण हम देख रहे हैं, नाम लिखिए, नाम लिखो, गिलफोर्ड का। देखो कैसा नाम है, कई बार तो नाम से ही काम हो जाता है। गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन, है ना, कितना शानदार नाम, बहुविध चिंतन परीक्षण। गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन परीक्षण। अगर आप हमारे बच्चे हैं तो आप आराम से बता देंगे बहुविध चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो नीचे लिखो, गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट और प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड, जॉन पॉल गिलफोर्ड इनका नाम है पूरा। और ये इन्होंने दिया था, एक्चुअली दो चीजें याद रखनी है यहां पे, 1950 में दिया था, इसलिए पहला सृजनात्मक परीक्षण गिलफोर्ड साहब का माना जाता है। हालांकि इनकी बाद में एक बुक आई थी जो हमने आपको बताई भी थी पहले। आप इसको बता सकते हैं बुक का नाम? गिलफोर्ड की बुक का नाम द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो 69 में आई थी, लेकिन ये काम उनका पहले हो गया था, इसलिए फोर फादर क्रिएटिव टेस्ट के जेपी गिलफोर्ड हैं, जॉन पॉल गिलफोर्ड है, जेपी गिलफोर्ड, जे पॉल गिलफोर्ड कर दिया। ओके, तो क्या याद रखना? एक तो इनका नाम, गिलफोर्ड ने कौन सा परीक्षण दिया हिंदी में बताओ गरिमा? बहुविध चिंतन परीक्षण। क्या दिया? बहुविध चिंतन परीक्षण। और इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। बहुविध बोलो या डाइवर्जेंट बोलो, ये किसके नाम है? सृजनात्मकता के नाम है। किसके नाम है? सृजनात्मकता के। तो ऐसा आ जाए, गिलफोर्ड का सृजनात्मक परीक्षण तो भी वही है, गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन परीक्षण तो भी वही है, गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट थिंकिंग मॉडल तो भी वही है, और ये दिया था 1950। क्लियर? क्या है इसमें? केवल दो चीजें। सुन रहे हो मेरी बात? इन्होंने जो परीक्षण बनाया वो वर्बल था और इसमें केवल दो ही भाग थे। एक तो परिणाम सोचो, इंग्लिश में परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, और एक अनयूजुअल यूजेज, असामान्य उपयोग। सुन रहे हो मेरी बात? केवल दो ही पक्ष हैं, एक तो असामान्य उपयोग, असाधारण उपयोग भी कहते हैं, और दूसरा परिणाम सोचो। दूसरा क्या है? परिणाम सोचो। असामान्य उपयोग में क्या होगा? कोई भी चीज दे देंगे आपको कि इस, जैसे आपने खूब सुना होगा, कलम के उपयोग बताओ। किसके उपयोग बताओ? कलम के। तो कलम के क्रिएटिव थिंकिंग तो वो है कि कलम के वो उपयोग बताओ जैसे कि आज तक किसी ने नहीं बताए। ये तो हर कोई बताता है कलम लिखने के काम आती है, लेकिन आप क्या बताओगे? आप कुछ और ही बताओगे। कलम किसके काम आती है? सब कलम तो फोटोकॉपी करवाते हैं ना डॉक्यूमेंट्स के, उनको पंच करने के काम आती है। कलम तो रास्ता बताने के लिए इंडिकेटर है,
कलम तो कील की जगह ठोक के कैलेंडर में टांगने में काम आती है। कलम का ऊपर का जो ढक्कन है वो तो हम हेयर बैंड के रूप में यूज करते हैं। कलम तो बच्चे सीटी बजाते हैं। कलम से तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रोक का काम लेते हैं। स्ट्रोक समझते हैं ना? और बताओ, जूड़ा तो बता दिया, पर वो नहीं बताया दूसरे वाला। हाँ, तीर से बना सकते हैं बिल्कुल। कलम से हम अबेकस बना सकते हैं, मैथमेटिक्स की आकृतियां बना सकते हैं। और कलम से क्या कर सकते हैं? बोलो। हाँ, और बोलो। पहले ट्रेन चलती थी, उसमें पंखा चलाते थे। हाँ, और बताओ, और बताओ, और है ये। हाँ, अलग ही है ना, अलग। और बताओ नए बच्चे, आप बताओ कोई नया उपयोग। पूजा, कर्टेन वाला कोई बता रहा था मेरे को। वहां पे हम थे उत्कर्ष में, भरी हुई क्लास थी, तो मेरे को हंसी तो बहुत आई, पर मैं आपके सामने बता नहीं सकता। बताओ क्या हो सकता है? पुराने लोग करते थे पहले ना। अरे वो तो बता दिया उसने। और बताओ, और बताओ, और बताओ। ओके, हाँ, कोई भी यूज हो सकता है। ओके, कुछ भी बना सकते हैं आप। तराजू बना सकते हैं इससे। यूज ऑफ स्टोन। अच्छा, वो जो उपयोग बताया था वो आपको, आप याद करना कि क्या है, जिसमें बहुत हंसी के फवारे छूटे थे, पर मैं बताता नहीं हूं। मतलब मेरी इमेज पता नहीं कैसी हो जाएगी। आप ही बोलो यार कोई। नहीं, और कोई, और कोई, और कोई। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, खास बात वो बताया भी लड़कियों ने था कि कलम का क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ था। क्या था बताओ? हाँ, ओके, हाँ, ओके। यूज ऑफ क्लॉथ। सुनो, कपड़े के उपयोग पहन सकते हैं। ओके, और वो तो दुनिया ही जानती है। और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, पोछा लगाने में। और क्या मैडम? हाँ, तो वो महिलाओं के काम का है कि पुरुषों के? वो किसी के भी हो सकता है। ओके, आधी जनता को खबर है, आधी जनता बेखबर है। चलिए, ऐसे यूज ऑफ स्टोन, पत्थर का क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। पेपर वेट बनाने से लेके हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ओके, तो ये असाधारण उपयोग है। ये क्या है? असाधारण। दूसरा परिणाम सोचो, दूसरा क्या है? कभी आपने कल्पना करी, आप रोज कोचिंग आते हो, यहां आते हो, तो कभी आपने सोचा यार कोचिंग के पहिए लग जाएं, टायर लग जाएं तो हमारे पंख होते तो, है ना? ऐसी बातें सोचनी है जो हटके हैं। इंसान की हाइट 3 फीट हो जाए तो बताओ, 3 फीट हो जाए तो, अगर आदमी 3 फीट के हो जाए तो आप कपड़े छोटे होंगे, जूते छोटे होंगे। क्या बोला? 3 फीट हो जाए तो एक चेयर पे 4 बैठेंगे। इवन ये रूम है ना, इसके भी 3 पार्टीशन कर लेंगे। ये मैं उत्कर्ष में पूछ रहा था, मैंने कहा इंसान की हाइट 3 फीट हो जाए तो पता उन्होंने क्या बताया? एक बच्चा बोला सर ये टेंशन है, 3 फीट हाइट हो जाए तो फिर बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी तो नहीं होंगे। ओके, तो आपके सोच गई ना डाइवर्जेंट, चारों तरफ गई कि नहीं गई? आज तक तो आप ये सोच रहे थे कि साहब कलम लिखने के काम आती है, लेकिन आज आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। सोचा कि नहीं? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें हम चारों तरफ सोचते हैं। ओके, लिखो, क्या लिखा आपने? नीचे लिखो, इस परीक्षण के 2 भाग हैं। लिखो, इस परीक्षण के 2 भाग हैं। पहला,
असामान्य उपयोग, असामान्य उपयोग इंग्लिश में जरूर लिखना है, अनयूजुअल। असामान्य उपयोग किसी के भी उपयोग लिख सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कलम के उपयोग, पेपर के उपयोग, कपड़े के उपयोग, किसी कोई कुछ भी ले सकते हो आप। दूसरा, परिणाम सोचो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसको बोलते हैं परिणाम सोचो, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। ये कमाल का काम करने वाले थे गिलफोर्ड। परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। इंग्लिश वाले जरूर लिखना, नए बच्चों, नए मेहमानों, वही तो कमाल करेगा। आज जाके चैनल देखना, मैंने बता दिया आपको सबको, है ना? ओके ओके, थैंक यू, नाइस नाइस। प्रिया, ओके प्रिया। चलिए, तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता का पहला परीक्षण दिया था। पहला परीक्षण सृजनात्मकता करने वाले कौन थे? गिलफोर्ड थे। कौन थे? गिलफोर्ड थे। और उन्होंने वर्बल आइटम दिए कितने? 2। वर्बल आइटम मतलब शाब्दिक, कितने दिए? 2। पहला कौन सा? असामान्य उपयोग, और दूसरा कौन सा? परिणाम सोचो। असामान्य उपयोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनयूजुअल यूजेस। और परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। असामान्य उपयोग में कोई भी वस्तु दे देंगे आपको, उसके असामान्य उपयोग बताइए सब, तो वो बताइए जो आज तक किसी ने नहीं बताया। और परिणाम सोचो में आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो, ये इमेजिन है, कल्पना करना है। ओके, क्लियर? आपके पंख होते तो उड़ जाते, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना? ये तो एक जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन आपको वो बोलना, सब पंख होते तो किराया नहीं लगता, पंख होते तो मिनरल वाटर ही पीते बादलों में। हाँ, क्या क्या सोच सकते हो आप? मतलब कोई लिमिट है? बियॉन्ड द लिमिट। क्या है? बियॉन्ड द लिमिट है, बियॉन्ड द स्काई है, आउट ऑफ द बुक्स है। क्या है? आउट ऑफ द बुक्स। इतना याद रखना है। गिलफोर्ड साहब ने पहला परीक्षण दिया। क्लियर? अब है दूसरा। दूसरा परीक्षण बहुत ही खास। दूसरा लिखो, और इस बार लिखो टोरेंस। इनका नाम है टोरेंस। आपको पता है ना, गारंटी से प्रश्न आते हैं। टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आता है। टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। टीटीसीटी के नाम से प्रसिद्ध है। टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। पूरा लिखना है, इंग्लिश वाला जो मैं लिख रहा हूं, और ये जरूर लिखना, टीटीसीटी। परीक्षाओं में ऐसे आया, टीटीसीटी। और इसके प्रतिपादक हैं जोन, माफ करें, ई पोल टोरेंस। वो थे जेपी, जे पोल गिलफोर्ड। ये है ई पोल टोरेंस। 1966 में दिया, 1966, 1966 में। टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। शॉर्ट में जरूर नाम याद रखना है, टीटीसीटी। क्या याद रखोगे? टीटीसीटी। और देने वाले कौन है? ई पोल टोरेंस। क्या नाम है इनका? ई पोल टोरेंस। ये गिलफोर्ड से प्रभावित थे, और इन्होंने जो टेस्ट बनाया, लिखा सबने, बोलो। गिलफोर्ड वाले का नाम क्या था हिंदी में? बहुविध चिंतन परीक्षण। क्या था? बहुविध चिंतन परीक्षण। और इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। और टोरेंस वाले का हिंदी में बोलो, सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण। और शॉर्ट में टीटीसीटी। बोलिए, टीटीसीटी। टीटीसीटी में पहले टी का मतलब टोरेंस, दूसरे टी का टेस्ट, ऑफ सी का क्रिएटिव, और आखिरी टी का थिंकिंग। टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बोलिए। ओके, किसने दिया था? टोरेंस ने दिया। किसने दिया? टोरेंस ने। पूरा नाम है ई पोल टोरेंस। कब दिया? 1966 में। क्या है इसमें? लिखो,
नीचे लिखो टीटीसीटी में 6 शाब्दिक, टीटीसीटी में 6 शाब्दिक व 3 अशाब्दिक परीक्षण है। टीटीसीटी में 6 शाब्दिक या वर्बल तथा 3 अशाब्दिक परीक्षण है। इंग्लिश में भी लिखना है। यह है वर्बल एंड ये है नॉन वर्बल। और आप में से कोई मेरे को बता दे कि नॉन वर्बल का एक और नाम इंग्लिश में, फिगुरल। इसमें आकृतियां रहेंगी, फिगर्स रहेंगे। तो 6 शाब्दिक वर्बल और 3 अशाब्दिक नॉन वर्बल या फिगुरल टेस्ट है। खास बात लिखा सबने। शाब्दिक कितने? 6 और अशाब्दिक कितने? 3। शाब्दिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्बल। और अशाब्दिक को नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का एक दूसरा नाम फिगुरल। क्या फर्क होता है? जिसमें भाषा होती है वो तो है शाब्दिक, या जिसमें नंबर्स होते हैं वो भी शाब्दिक। भाषा, शब्द और नंबर्स, न्यूमेरिक्स, ये सारे के सारे वर्बल कहलाते हैं। और जिसमें भाषा नहीं हो, संख्याएं नहीं हो, वो क्या होते हैं? अशाब्दिक। इसका मतलब अशाब्दिक में मोस्टली होते हैं चित्र। क्या होते हैं? चित्र या कोई दूसरी चीज। पर इन्होंने जो बताया है वो लिखना है हमको। अब खास बात, और बहुत खास बात जो परीक्षा में कंफ्यूज भी कर दी है, ऑथेंटिसिटी की भी कमी है। ध्यान दो बेटा, टोपी वाले गाल से हाथ हटा के, कि बाकर मेहंदी टेस्ट आएगा एक। कौन सा आएगा? बाकर मेहंदी टेस्ट दरअसल इंडियन है। तो बाकर मेहंदी टेस्ट में वर्बल 4 आइटम है। कितने हैं? 4। और यहां वर्बल 6 आइटम है। एक आइटम ऐसा है जो बाकर मेहंदी परीक्षण में आता है, इसमें नहीं आता, और वही परीक्षा में गारंटी से आता है। कोई बता सकता है मेरे को? पारुल तुम बताओगी? ट्राई करोगे जस्ट? न्यू रिलेशन। वेरी गुड, शाबाश। एक बार तले बजाओ पारुल के लिए। ये जाने कितनी बार आया है और ये किसी का सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी आप देखोगे कि इतना गड्ढमड आपको लगेगा यार ये कैसे याद रहेगा, पर अब याद रह जाएगा क्योंकि पारुल ने हमको बता दिया कि एक चीज का फर्क है, वो है न्यू रिलेशनशिप। क्या है? ओके, अब सुने। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाकर मेहंदी। क्या पढ़ेंगे? उसमें केवल 4 वर्बल आइटम है। कितने? 4 में से 2 तो हम अभी बात कर ही चुके हैं, जो टोरेंस में भी है उसमें भी है। एक तो परिणाम सोचो, एक असामान्य उपयोग। बोलो, परिणाम सोचो, असामान्य उपयोग। 2 तो टोरेंस में भी आएंगे और बाकर मेहंदी में भी आएंगे। तुम लड़की प्लीज, 2 बताए मैंने कौन से, जो इसमें भी आएंगे, इसके बाद वाले में भी आएंगे। कौन कौन से? एक तो परिणाम सोचो और दूसरा असामान्य उपयोग। गिलफोर्ड में भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, अगले में भी दोनों है, कोई चिंता नहीं है। एक तीसरा आता है प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्या आता है? प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन उन्नति। क्या बोलते हैं? ध्यान दो, उत्पादन उन्नति। क्या बोलेंगे? परिणाम सोचो क्या होता है? क्लियर है सबको? कल्पना करो कि पंख होते तो, कल्पना करो कि 3 फीट के इंसान होते तो। यह है परिणाम सोचो। असाधारण उपयोग पता है सबको, कलम का क्या उपयोग है, किसी भी चीज का क्या उपयोग है। 2 हो गए। उत्पादन उन्नति या प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट क्या होता है? हम बोलेंगे कि साहब इसको और ज्यादा यूजफुल कैसे बनाया जा सकता है, चेयर को और ज्यादा उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, किसी को भी कमरे को ज्यादा यूजफुल कैसे बनाया जा सकता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा यूजफुल कैसे बनाएं। आप अपने सुझाव दो कि इसको और ज्यादा महत्वपूर्ण, और ज्यादा उपयोगी, और ज्यादा काम का कैसे बनाएं। कह सकते हैं कपड़े को ज्यादा यूजफुल कैसे बनाएं। यह है उत्पादन उन्नति। यह क्या है? किसी भी वस्तु के को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव। चौथा जो बाकर मेहंदी में आएगा, यहां नहीं है, वो है नवीन संबंध। क्या है? मतलब नए रिश्ते जोड़ो साहब, किसी के साथ किसी के रिश्ते भी। ये आप वाले रिश्ते नहीं है। नवीन संबंध में आपने सुना होगा हाउस ट्री, घर और पेड़, घर और पेड़ के संबंध बनाओ। लेडर चेयर, कुर्सी और सीडी के संबंध बनाओ। ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी है। सुन रहे हो मेरी बात? कोई भी 2 चीजें दे देंगे आपको, इनके संबंध बनाओ साहब। तो हर बंदा अपने दिमाग से कोई ना कोई नया आइडिया देगा, यार इसमें ये रिलेशन हो सकता है। उसको बोलते हैं नवीन संबंध। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं न्यू रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा वापस। तो नवीन संबंध इसमें नहीं है, नवीन संबंध इसमें नहीं है। किसमें आएगा? बाकर मेहंदी में आएगा। इसमें तो 3 तो वो है जो मैंने अभी आपको बताया, और 3 और हैं।
अभी मैंने आपको 3 बताए, कौन कौन से बताए? पहला तो परिणाम सोचो, इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। दूसरा असाधारण उपयोग, असामान्य उपयोग, इंग्लिश में अनयूजुअल यूजेस। तीसरा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, बोलिए प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, हिंदी में उत्पादन उन्नति, हिंदी में उत्पादन उन्नति। और 3 और है, 3 क्या क्या है सुने। एक तो है आस्किंग टाइप या आस्किंग ए क्वेश्चन। आस्किंग ए क्वेश्चन, प्रश्न पूछो। जब आया था सेकंड ग्रेड में तो सब लोग इसी को करके आए थे, उसमें पूछा गया था टीटीसीटी में शामिल नहीं है, और प्रश्न पूछना आ गया तो लोग बोले यार प्रश्न पूछना नहीं हो सकता, करके आए, वो नौकरी से बाहर हो गए। लेकिन हमको ध्यान रखना है टीटीसीटी में प्रश्न पूछना भी है। क्या है? प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस या क्वेश्चन या आस्किंग द क्वेश्चन या आस्किंग टाइप, ऐसा कुछ आ जाए तो एक आस्किंग है। क्या हो गया नया? आस्किंग, पूछना। एक है जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज, है ना, जस्ट सपोज और कुछ नहीं है, कल्पना करो कि। क्या है? कल्पना करो कि। इसी का अभी हमने पहले जो देखा उसी का दूसरा रूप है, पर नाम दे दिया जस्ट सपोज। एक है जस्ट गेस, अनुमान लगाओ। तो 3 नए शब्द आ जाएंगे, आस्किंग, गेसिंग, सपोजिंग। 3 नए नाम आ गए, आस्क, गेस, सपोज। तो कुल मिला के हो गए 6। कितने हो गए? 6। इसमें क्या नहीं आया 6 में? न्यू रिलेशनशिप नहीं आया। वो किस में आ जाएगा? वाक्य में आ जाएगा। शाबाश। तो अब लिखो, आप लिखो शाब्दिक परीक्षण। पहला भाग, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है शाब्दिक परीक्षण। पहला है शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। हम पढ़ रहे हैं टीटीसीटी और इसके शाब्दिक परीक्षण। 1 परिणाम सोचो, सेम वही बात है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। दूसरा असाधारण या असामान्य उपयोग, एक ही बात है, असामान्य उपयोग, अनयूजुअल यूसेज। तीसरा उत्पादन उन्नति। उत्पादन उन्नति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। चेयर को कैसे बेहतर बनाएं। तीन वर्बल टेस्ट 6 हैं। परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट और असामान्य उपयोग तो उसमें ही आ गए थे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये नया नाम आया उत्पादन उन्नति। उत्पादन उन्नति को बोलेंगे प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, एक ही बात है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। 3 हो गए, बोले 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। एक ही बात याद रखनी पड़ेगी, कौन सी? उन्नति वाली। किसकी उन्नति? उत्पादन की, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है दरअसल ये, किसी वस्तु की को ज्यादा उपयोगी कैसे बनाएं उसको बोलते हैं उत्पादन उन्नति। हो गए 3। अब बाकी 3 वो एक जैसे ही है, तो 4 5 6 और लिखो। चौथा है आस्किंग टाइप, पूछना। अब यहां आस्किंग टाइप में आस्क द क्वेश्चन आए परीक्षा में तो भी ओके है, आस्किंग टाइप आए तो भी ओके है। पूछना या प्रश्न पूछना। आस्किंग टाइप। 5वां जस्ट गेस, अनुमान लगाना। केवल अनुमान भी हो सकता है या अनुमान लगाना भी हो सकता है, अनुमान लगाओ भी हो सकता है। यह है गेसिंग। और 6 नंबर जस्ट सपोज बोला उन्होंने, कल्पना करो। इसके लिए पर्टिकुलर जस्ट सपोज शब्द ध्यान रखना। जस्ट सपोज, आप कहते हैं ना सपोज, माना कि ये होता तो जस्ट सपोज। तो सिंपल 3 चीज याद रखनी है, बहुत बार परीक्षा में है। आप जाके सेकंड ग्रेड का अब तक आरपीएससी के दोनों पेपर लास्ट वाले उठाना, दोनों जगह आपको मिलेगा। साइंस मैथ वाला जो कैंसिल हुआ था उसमें भी और उससे पहले वाला भी। ओनली साइंस मैथ के दोनों कैंसिल हुए थे क्या? क्या क्या कैंसिल हुआ था सेकंड ग्रेड में? हाँ, तो किसका जीके? मैथ का जीके का हुआ था, मैथ साइंस का। संस्कृत वाला भी होता, हाँ सब में आया था ये।
ठीक है ना, और सब में ही आता है। याद रखने वाली बात एक ही है, वो मैंने आपको बताई। ओके, तो वर्बल आइटम कितने? 6। कितने? 6। 3 की टेंशन है नहीं, बोलो 3 की टेंशन है। 3 में एक ही टेंशन रखनी है, 2 तो सब जगह है, गिलफोर्ड में भी है, यहां भी, आगे भी आएंगे। कौन कौन से 2? पहला बोलो परिणाम सोचो, दूसरा असाधारण उपयोग, और तीसरा याद रखेंगे हिंदी में उत्पादन उन्नति, हिंदी में उत्पादन उन्नति, और इंग्लिश में प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। फिर 3 शब्द याद रखना, पहला आस्किंग, दूसरा गेसिंग, तीसरा जस्ट सपोज। आस्किंग, गेसिंग, जस्ट सपोज याद रह जाएगा। बोलो, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और कल्पना करना, सिंपल, ये है वर्बल। हाँ जी, ये आएगा गेसिंग। ओके, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब है नॉन वर्बल आइटम्स। दूसरा भाग क्या है? अशाब्दिक पक्ष या अशाब्दिक परीक्षण। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके, टीटीसीटी पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का दूसरा नाम क्या था? फिगुरल टेस्ट। और ये 3 है, नॉन वर्बल, फिगुरल टेस्ट है 3। बहुत सिंपल। पहला है पिक्चर कंप्लीशन, चित्र पूर्ति। दूसरा है समांतर रेखाओं से चित्र बनाना, तो रेखा चित्र। और तीसरा है चित्र निर्माण या चित्र रचना। इनके तीनों के इंग्लिश में नाम है। चित्र पूर्ति है पिक्चर कंप्लीशन। ये क्या होता है अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं। पिक्चर कंप्लीशन, तो 2 तो पिक्चर ही हो गए, तीसरा लास्ट वाला पिक्चर। बताओ सुनीता क्या होगा? चित्र पूर्ति तो पिक्चर कंप्लीशन है, और चित्र रचना पिक्चर कंस्ट्रक्शन। और ये है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस पिक्चर। नॉन वर्बल 3, फिगुरल 3, पिक्चर कंप्लीशन, पैरेलल लाइंस पिक्चर, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, चित्र पूर्ति, रेखा चित्र, चित्र रचना। अधूरा चित्र पूरा करवाते हैं, लाइनें होंगी, रेखाओं से चित्र बनाने होंगे, वाई लिख दिया, चित्र बनाओ इसका, और चित्र रचना, खुद ही चित्र बनाओ। ये क्या होता है अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा बाकर मेहंदी में, क्योंकि बाकर मेहंदी में सेम ही है, ये तीनों सेम ही है, वहां बस 4 हैं, एक अंतर है केवल, जो कि किसने बताया? पारुल ने बताया, शाबाश। चलिए, तो याद रखोगे टीटीसीटी। क्या याद रखोगे? टीटीसीटी का पूरा नाम टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। और इन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक 2 भागों में बांटा। शाब्दिक वर्बल कितने आइटम्स बताए? 6, और नॉन वर्बल 3। नॉन वर्बल का दूसरा नाम फिगुरल, दूसरा नाम फिगुरल। नॉन वर्बल के 3 आइटम है। पहले में क्या है? पिक्चर कंप्लीशन। 3 आइटम, पहला बोलो पिक्चर कंप्लीशन, दूसरा पैरेलल लाइन पिक्चर्स, तीसरा पिक्चर कंस्ट्रक्शन। नॉन वर्बल में 3 आइटम है। हिंदी में पहला बोलो चित्र पूर्ति, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा ओके। हिंदी में नाम हो सकता है कोई चेंज हो जाए, इंग्लिश वाले यही रहेंगे। ओके, अब महत्वपूर्ण बात, अभी तक कोई टेंशन नहीं है ना? गिलफोर्ड के कितने थे? 2 थे। पहला कौन सा? परिणाम सोचो, दूसरा असाधारण उपयोग। और इनके शाब्दिक कितने? 6। उसमें पहले दोनों तो आ ही गए। कौन कौन से आए? पहला तो परिणाम सोचो, दूसरा असाधारण उपयोग, और तीसरा याद रखना उत्पादन उन्नति। कौन सी उन्नति? उत्पादन उन्नति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। फिर 3 एक जैसे ही है, बोलिए। चौथा हिंदी में प्रश्न पूछना या पूछना, अनुमान लगाना और कल्पना करना। ओके, करना करो एक ही बात है, ठीक है ना? 3 इंग्लिश के शब्द बोलिए। पहला आस्किंग, दूसरा गेसिंग, तीसरा जस्ट सपोज, तीसरा जस्ट सपोज। तो याद रह जाएगा, है ना? कोई एब्रिविएशन घर पे बना लेना, एक एक पहला लेटर लेके। गारंटी से परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अगला देखो आप, तीसरा टेस्ट
और वो है बाकर मेहंदी परीक्षण। ये इंडियन है, बाकर मेहंदी, मेहंदी बोलते हैं पर ये मेहंदी है, ये भारतीय है इसलिए महत्वपूर्ण है। बाकर मेहंदी टेस्ट प्रतिपादक, बाकर मेहंदी एक ही लोग हैं, दो नहीं है। इनके साथ पासी जोड़ते हैं बहुत बार, पर नहीं जोड़ो तो भी चलेगा। बाकर मेहंदी, डॉक्टर बाकर मेहंदी ने दिया 1973 में, 1973 में। यह भारतीय है और इसमें आसान है, बहुत आसान है। 4 शाब्दिक, उसमें 6 थे, इसमें 4 हैं। 4 शाब्दिक व 3 अशाब्दिक परीक्षण है। 3 वो सेम है, थोड़ा सा फर्क है, बताऊंगा अभी। हम पढ़ रहे हैं सृजनात्मक चिंतन के मापन या परीक्षण, सृजनात्मकता के टेस्ट। पहला हमने देखा गिलफोर्ड, दूसरा टोरेंस, टोरेंस वाला टीटीसीटी, गिलफोर्ड वाला बहुविध चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अब है भारतीय जिसका नाम है बाकर मेहंदी परीक्षण। क्या नाम है? बाकर मेहंदी परीक्षण, इंग्लिश में बाकर मेहंदी टेस्ट। कब दिया था? 1973। शाब्दिक कितने? 4 और अशाब्दिक कितने? 3। ओके, तो पहले लिखो पहला पक्ष शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण जो भी आपका ए बी जो भी लिखा है, बार बार लिखा करो इंग्लिश में, वर्बल टेस्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 बहुत आसान। पहला परिणाम सोचो, इंग्लिश में लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। कोई ऐसे आलस मत करना कि साहब मैंने अभी लिखा था वापस इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, लिखना है असाधारण उपयोग या असामान्य उपयोग। उसके 6 में से 3 ले लिए पहले। अनयूजुअल, यूसेज, बोथ आर करेक्ट। थर्ड वन क्या था? पारुल वाला? यस, उत्पादन उन्नति। उन्नति कैसे बेहतर बनाए किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। नहीं, पारुल ने तो ये थोड़ी बताया था, पारुल ने तो ये बताया था। यस, क्या बताया था? यस, नवीन संबंध, न्यू रिलेशनशिप। घर पेड़ संबंध, कभी आपने ऐसा पढ़ा हो? घर में पेड़ में रिश्ता बनाओ। सीढ़ी कुर्सी, ऐसा कोई भी दे सकते हो आप। ओके, लिखा सबने? बाकर मेहंदी टेस्ट के वर्बल कितने? 4 आइटम, 4 परीक्षण, शाब्दिक 4। पहला बोलो परिणाम सोचो, दूसरा बोलो असाधारण उपयोग, तीसरा बोलो उत्पादन उन्नति, चौथा बोलो नवीन संबंध। इंग्लिश में पहला बोलो कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, दूसरा बोलो अनयूजुअल यूजेस, तीसरा बोलो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, चौथा बोलो न्यू रिलेशनशिप। ओके, इंपोर्टेंट करो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। ऐसा उप परीक्षण, ऐसा उप परीक्षण, ऐसा उप परीक्षण, उप कर दिया, हाँ उप परीक्षण कर दो, परीक्षण करोगे तो भी चलेगा। ऐसा उप परीक्षण जो ऐसा उप परीक्षण जो, यह आएगा परीक्षा में, जो बाकर मेहंदी
जो बाकर मेहंदी परीक्षण में तो शामिल है, बाकर मेहंदी परीक्षण में तो शामिल है, किंतु किसमें नहीं? यस, ऐसा लिखना, किंतु टीटीसीटी में नहीं, टीटीसीटी में नहीं है। आगे एरो कर दो। ऐसा परीक्षण जो बाकर मेहंदी परीक्षण में तो शामिल है किंतु टीटीसीटी में नहीं है, और एरो करके क्या लिखोगे? बोलो। यस, नवीन संबंध और न्यू रिलेशनशिप पूरा लिखो। नवीन संबंध, न्यू रिलेशनशिप। लोग तो ये प्रश्न आएगा तो 10 मिनट तो सर खपा लेंगे इसमें, फिर गलत करके आ जाएंगे। आपको तो चेहरा नजर आ जाएगा वहां पे, नवीन संबंध, बाकर मेहंदी आ गया, और यही आता है। ओके। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं। नीरज बताओ कौन सी बात? वो परीक्षण जो टीटीसीटी में शामिल है पर बाकर मेहंदी में नहीं है, वो 3 बातें याद रखनी है। गेसिंग वाली, आस्किंग वाली, जस्ट सपोज वाली। तो गेसिंग, आस्किंग, जस्ट सपोज आए तब तो क्या हो जाएगा? टीटीसीटी हो जाएगा। टीटीसीटी टोरेंस है। क्या है? टोरेंस। और नवीन संबंध आए तो बाकर मेहंदी। अब लिखो, क्या लिखेंगे बताओ? यस, अशाब्दिक परीक्षण, बाकर मेहंदी के अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल। या फिर फिगुरल, आकृति वाले। ये हैं 3। ओके, 1 2 3, ये 3 है। इसमें जो 3 दिए हैं, ध्यान दें, पहले बोर्ड पे देखें। इन्होंने तो 3 परीक्षण दिए बाकर मेहंदी, सुन रहे हो ना? बाकर मेहंदी दरअसल टोरेंस से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? और टोरेंस दरअसल किससे प्रभावित है? गिलफोर्ड से। टोरेंस किससे? गिलफोर्ड से। तो इनका पहला जो परीक्षण है वहां पे था चित्र पूर्ति। तो सेम ऐसी बात इन्होंने बोली है, पर इन्होंने इसके लिए बोला है कि, सुन रहे हो ना, कि चित्र बनाओ 2 चीजों से। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल समझते हो? अर्धवृत्त और स्क्वायर। तो पहले परीक्षण में इन्होंने बोला है कि एक तो ये दे दो और एक ये दे दो, इनसे चित्र बनाओ। क्या इनसे कोई चित्र बना सकते हैं? क्या आप इससे कोई चित्र बना सकते हो? कितने भी बना सकते हो, इससे तो कमाल हो सकता है। हो सकते हैं ना? ऐसे सेमी सर्कल से। तो पहला जो उनका परीक्षण है वो है आपका अर्धवृत्त और वर्ग से चित्र बनाना। सुन रहे हो मेरी बात? दूसरा जो परीक्षण आएगा नॉन वर्बल, उसमें पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना? ये लाइन दे दी, इससे कोई चित्र बनाओ। क्या हम बना सकते हैं? सुन रहे हो कि नहीं? क्या हम इससे कोई चित्र बना सकते हैं? जाने क्या क्या बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? बोलिए। कुछ भी बना सकते हो आप, नॉट जस्ट ए मैन, ह्यूमन। तीसरा जो है, तीसरे में उन्होंने 7, एक शब्द आता है एलिप्सस, सुना है किसी ने? एलिप्सस। डबल एल नहीं आएगा? डबल एल आएगा? हाँ, डबल एल आएगा। SE आएगा। एलिप्सस जो भी है। एलिप्सस क्या होता है पता है आपको? आप दीर्घवृत्त बोलते हो, बाकी वास्तव में एलिप्सस होता है जिसमें बीच में से दबा हुआ हो, दिस वन। तो 7 एलिप्सस हैं। कितने एलिप्सस हैं? 7। और 7 ट्राइंगल है। 7 कितने? ट्राइंगल। इसका मतलब एक बात साफ हुई कि सब इन्होंने जो फिगुरल टेस्ट रखे हैं उनमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। कैसे फिगर्स हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, रेखा गणितीय आकृतियां हैं। अब चित्र बनाने हैं, बीच में लाइनों से चित्र बनाना है। इसमें अर्धवृत्त और आपका क्या है, स्क्वायर, वर्ग से चित्र बनाना है। और इसमें 3, इसमें 7 त्रिभुज और 7 दीर्घवृत्त से चित्र बनाना है। सिंपल। तो लिखो फिगुरल में पहली बात, 1 नंबर लिख के लिखो। लिख रहे हो ना? लिखो। चित्र निर्माणी है, इसमें पूरा करना नहीं है। या पूरा करना भी कह सकते हैं इसको, पता नहीं क्या है। चलो लिखो। चित्र रचना लिखो। चित्र रचना, पहला है चित्र रचना, ब्रैकेट में लिखना है। चित्र रचना ब्रैकेट में लिखो। अर्धवृत्त, चित्र रचना ब्रैकेट में लिखना है।
अर्धवृत्त वह, क्या बोला स्क्वायर को, वर्ग से, नंबर नहीं दिया कितने वर्ग कितने, वो सेमी सर्कल एंड स्क्वायर, बस पहला ये है 1 नंबर। 2 नंबर है वही, हाँ सेमी में ऐसा आएगा। आप बैठी हो तो हमको चिंता नहीं है। हाँ धै के नीचे नहीं है बेटा, धै है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल ओके। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मेरे विद्वान बच्चों, फिर ये भी तय डबल आता है हिंदी वालों, अर्धवृत्त ओके। तो 7 तो अर्ध, 7 तो अर्ध नहीं, 7 नहीं है सॉरी, इसमें अर्धवृत्त और वर्ग ही है खाली, तो चित्र बनाना है। 2 नंबर पे लिखो। दूसरा है रेखाओं से चित्र बनाना, तो वही रेखा चित्र, रेखा चित्र बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इससे चित्र बनाना, इससे चित्र बनाना, इससे चित्र बनाना। और तीसरा, इस तीसरे में है वापस चित्र बनाना है, सेम चित्र रचना है, पर इसमें थोड़ा फर्क है। तीसरे में चित्र रचना में क्या है, 7 एलिप्सस प्लस 7 ट्रायंगल, मतलब 7 त्रिभुज, माफ करें 7 दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त ऊपर वाले में दे दिया, अर्धवृत्त था वो, दीर्घवृत्त व 7, क्या करूं, त्रिभुजों से, बस सिंपल। आएगा तो आएगा, चेहरा दिखेगा है। आम दोनों में 7-7 है, बाकी को नहीं, बाकी नंबर नहीं है, है? हाँ सेम बोला ना मैंने, सेम चित्र बनाना भी कर सकते हो, चित्र रचना भी कर सकते हो, ठीक है ना। सेम तीनों में चित्र बनाना है, बोलिए तीनों में चित्र बनाना नहीं है तो चित्र बनाना भी कर सकते हो, चित्र कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। बस उन्होंने ये चूंकि भारतीयकरण है, सुन रहे हो, इसलिए हम इंग्लिश वाले जो शब्द थे उनका हिंदी में अनुवाद किया, तो कुछ भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इन्होंने नंबर दे दिए यहां पे। दूसरी बात, टोरेंस वाला जो था उसमें जरूर पहले में और तीसरे में फर्क है, उसमें एक में कंप्लीशन है, एक में कंस्ट्रक्शन है। टोरेंस वाला कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये 3 है। मोटे तौर पर क्या याद रखोगे कि 3 टोरेंस में 3 इसमें, क्या इनमें कोई विशेष फर्क है, फिगुरल में कोई फर्क है नहीं है, क्या बोलना नहीं है। फर्क कहां है, वर्बल में, फर्क कहां है, वर्बल में। टोरेंस वाले में वर्बल कितने 6 और इसमें वर्बल कितने 4। कौन सा एक हमको याद रखना है जो बाकर मेहंदी में टोरेंस में नहीं है, बोलो। हिंदी में नवीन संबंध, इंग्लिश में न्यू रिलेशनशिप, याद रहेगा। और उसमें आस्किंग, गेसिंग, जस्ट सपोज, आस्किंग, गेसिंग, जस्ट सपोज। और बाकर मेहंदी में सुन रहे हो, और टोरेंस में, दोनों में 3 कॉमन है, वो कौन से हैं बोलिए। पहला परिणाम सोचो, दूसरा असाधारण उपयोग, तीसरा उत्पादन उन्नति, तीसरा उत्पादन उन्नति। और गिलफोर्ड, बाकर मेहंदी और टोरेंस, इनमें 2 कॉमन है। कितने कॉमन है, 2। बोलिए पहला परिणाम सोचो, बोलिए दूसरा शाबाश, आखिरी। अगला परीक्षण कितने हो गए, 3 हो गए ना, 4। चौथा बहुत शानदार है, आपने नाम सुना है मेडनिक। दूरस्थ, यही हो ना तुम, इतनी चिंता क्यों, क्योंकि परीक्षा में आएगा। दूरस्थ, मेडनिक दूरस्थ साहचर्य परीक्षण, मेडनिक दूरस्थ साहचर्य परीक्षण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दूरस्थ। दूर को क्या बोलते हैं हिंदी में,
इंग्लिश में पास, रिमोट। साहचर्य को बोलते हैं एसोसिएशन, और परीक्षण को बोलते हैं टेस्ट। तो बता दूं आपको, सेकंड ग्रेड में भी आया है रैट के नाम से, RAT। ये रैट के नाम से मशहूर है, और इसके प्रतिपादक हैं पति पत्नी, मेडनिक एंड मेडनिक। हाँ, साइकोलॉजी में अक्सर ऐसा हुआ है कि साहब थीसिस करने के लिए उनकी स्टूडेंट आई हैं, फिर दोनों ने शादी कर ली, तो दोनों बन गए पति पत्नी, मेडनिक एंड मेडनिक। ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलते हैं, क्रो एंड क्रो से लेके। और ये दिया था, उससे पहले दिया था गिलफोर्ड के जस्ट बाद में, 1959 में प्रकाशित हुआ था, 1959 में, मेडनिक। रैट, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। कमाल का है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, इसमें कुछ खुद को बनाना है। रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। 8 बजे आए थे, है ना, थक गए, कोई बात नहीं। ओके, बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे? मेडनिक दूरस्थ साहचर्य परीक्षण। मेडनिक इनका नाम है, इसलिए केवल हिंदी में क्या नाम कर सकते हो? दूरस्थ साहचर्य परीक्षण। इंग्लिश में बोलो रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। क्या बोलेंगे? रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। वो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? रैट, RAT, रैट। प्रतिपादक कौन है? मेडनिक एंड मेडनिक। कब दिया था? 1959 में। देखो बोर्ड पे सब लोग, पता है इसमें क्या होता है? इसमें थ्री वर्ड्स होते हैं, ध्यान दो मेरी तरफ। 3 शब्द होंगे। कितने? और आपको एक कोई शब्द ऐसा बनाना होगा जो उन तीनों शब्दों के साथ एसोसिएशन करके कोई मीनिंगफुल आंसर दे दे। बात सुनना वापस। शब्द होंगे इसमें कितने? 3 शब्दों वाला परीक्षण है, और वो 3 शब्द एक दूसरे से रिमोट होंगे, मतलब कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम कोई एक ऐसा शब्द बताएंगे जो तीनों के साथ मिलके एसोसिएशन करके, ध्यान दो, कोई सेंसफुल मीनिंग बना देगा। जैसे मैं बता रहा हूं, पहला बोर्ड पे देख लो। हमने बोला एक शब्द है बॉय। क्या शब्द है? एक शब्द है सर्कल, एक शब्द है पेस्ट। आपको ऐसा शब्द बताओ। एक बार बहुत अच्छी बात आई थी इसमें कि दरअसल ये क्रिएटिविटी टेस्ट तो है, पर ये कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड है। कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि एक ही जवाब आएगा, लेकिन फिर भी कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस नहीं है, कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी है, क्योंकि दूसरे जवाब की आशंका भी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है। जैसे आप सोचिए। यस, शाबाश, अच्छा बोला उसने। फ्रेंडशिप नहीं है बेटा, फ्रेंड है। क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड। क्या बन गया? बॉय के साथ फ्रेंड जोड़ो, क्या बना? बॉयफ्रेंड बना, BF बना। बॉयफ्रेंड का कोई अर्थ होता है क्या? किसने बोला? हाँ, उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो फिर पतिदेव और वो है। ओके, इसकी जगह गर्ल होता तो बॉयफ्रेंड। और ये क्या बन गया? यस, फ्रेंड सर्किल। शाबाश, ये क्या बना? फ्रेंड सर्किल। और ये यस, बेस्ट फ्रेंड। ये क्या बना? बेस्ट फ्रेंड। आया मजा? अब मैं दूसरा देता हूं, समझ में आया? शब्द कितने? 3। हमको क्या देना? एक शब्द, और वो एक शब्द इन तीनों के साथ जुड़ेगा और फिर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, मीनिंगफुल, कोई सेंस आएगा उसका। लेकिन ये कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जांपल है। मैं लिखवाऊंगा अभी ये बात आपको। दूसरा, कुकीज। 16, ये कॉमन है। हार्ट। अरे वाह, कमाल के बच्चों। स्वीट की स्पेलिंग SW। चलिए, आंसर स्वीट हो गया। तो स्वीट कुकीज हो गया। स्वीट कुकीज खाएं, स्वीट कुकीज, स्वीट कुकीज। ये स्वीट 16, ये स्वीट हार्ट। बोलो बना? ओके, एक और। एसेंडिसेंट।
इसकी इसकी कमी बताइए कि इसमें फिगुरल नहीं है, ये केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, और इंग्लिश में दिया है उन्होंने, तो इंग्लिश वाले ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि यहां इंग्लिश की चीजें आ रही खाली। तो एक है सेंड, एक है एज, एक है MILE माइल। आंसर बताओ। सेंड समझते हो? स्टोन। अरे वाह, कमाल 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 कमाल, क्या बात है। एक तो बना माइलस्टोन, क्या बना? माइलस्टोन। एक बना स्टोन एज। स्टोन एज पढ़ते हो ना आप हिस्ट्री में, कौन सी अवस्था हिंदी में? पाषाण वाली। और तीसरा सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन, स्टोन एज, माइलस्टोन बने। स्वीट कुकीज, स्वीट 16, स्वीट हार्ट, और वो था बॉयफ्रेंड, फ्रेंड सर्किल, बेस्ट फ्रेंड। अब आप बताओ कोई एक बता सकते हो कुछ भी? इसमें से दो मैंने लिखे हैं, एक परीक्षा में आया। चलिए घर पे बनाना, बना लोगे? ओके। खास बात क्या थी? लिखो लिखो। रेट में ऐसे लिखना, रेट। रेट में 3 शब्द दिए होते हैं जिनका, रेट में 3 शब्द दिए होते हैं जिनका आपस में, बोले, संबंध होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस, कोई संबंध नहीं होता। अच्छे बच्चों, कोई संबंध नहीं होता, नहीं होता। जिसका टेस्ट लेते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रयोज्य, परीक्षार्थी, छात्र या व्यक्ति। तो क्या करें? प्रयोज्य को एक शब्द बताना होता है। प्रयोज्य को एक शब्द बताना होता है जिसको दिए गए तीनों शब्दों से जोड़कर, जिसको दिए गए तीनों शब्दों से जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब साचर्य ही है, एसोसिएशन ही है, दिए गए तीनों शब्दों से जोड़ने पर कोई अर्थ निकलता हो। यह कहानी है इसकी, कोई अर्थ निकलता हो। यानी रेट में 3 शब्द दिए होते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। मेडेनिक परीक्षण में 3 शब्द दिए होते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। प्रयोज्य को एक शब्द बताना होता है जिसको दिए गए तीनों शब्दों से जोड़ने पर क्या निकलता है? कोई अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोई सा भी लिख लो, हमारे वाला ही लिखो आप तो। बॉय, सर्कल, पेस्ट। आंसर फ्रेंड। दूसरा भी लिख लो। सिक्सटीन कुकीज। कुकीज किसको बोलते हैं? बिस्किट को बोलते हैं। ओके, बिस्किट आ गए कुकीज में। और क्या था? हार्ट। आंसर क्या था? स्वीट। अब देखो खास बात क्या है, आप सुन रहे हो ना सब लोग? नए वाले बच्चों कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना? हाँ। अभी तो ट्रेलर है, हमारे साथ रहोगे तो मजा आएगा। ओके, खास बात क्या कि यहां आंसर एक शब्द होता है। आंसर क्या होता है? आप याद करो, जहां भी एक शब्द आंसर था वो क्या था? कन्वर्जेंट थिंकिंग थी। क्या थी? कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट में तो एक आंसर नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। तो यहां एक्चुअली एक आंसर है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी बोलते हैं। लेकिन ये भी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग, सुन रहे हो मेरी बात? कन्वर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में क्या फर्क हुआ? गेस करो। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो वो होती है एक ही उत्तर हो, जैसे 4 जोड़ 5 बराबर
क्या नो के अलावा और कोई उत्तर आ सकता है? आ सकता है। यह है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या है? अभिसारी चिंतन। ये क्या है? और यहां क्या स्वीट के अलावा और भी आंसर आ सकता है? यस, आ सकता है। इसलिए यह है क्रिएटिविटी। तो लिखो नोट। नोट यह है परीक्षण। नोट यह है परीक्षण। नोट यह है परीक्षण। अभिसारी चिंतन यह है परीक्षण। अभिसारी, अपसारी मत कर देना। यह है परीक्षण। अभिसारी चिंतन सृजनात्मक। अभिसारी चिंतन सृजनात्मक परीक्षण। ब्रैकेट में लिखना है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी जवाब एक है तो कन्वर्जेंट है, पर फिर भी गुंजाइश है तो क्रिएटिविटी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी का उदाहरण है। क्या लिखा? यह है परीक्षण सृजनात्मक माफ करें, अभिसारी चिंतन सृजनात्मक परीक्षण या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी का उदाहरण है। यह रेट देने वाले हैं मेडनिक। 2 मिनट रुकना है, फिर जाना है। आपको एक तो टेस्ट के सॉल्यूशन दे दिए थे। टेस्ट हुआ ही नहीं क्या अभी? ओके, कल टेस्ट है तो कल टेस्ट का सॉल्यूशन भी देंगे। सुने दूसरी बात, सुन रहे हो ना? 2 मिनट कर ले, बताओ। ओके, पहला परीक्षण सृजनात्मकता का किसने दिया? गिलफोर्ड ने। किसने दिया? गिलफोर्ड ने। हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुविध। इंग्लिश में डाइवर्जेंट। उसमें कितने वर्बल आइटम? 2। पहला और दूसरा असामान्य उपयोग परिणाम। सोचो। उसके बाद याद रखना है टीटीसीटी। क्या याद रखना है? टीटीसीटी। टीटीसीटी में वर्बल आइटम कितने? 6 और नॉन वर्बल 3। नॉन वर्बल परीक्षा में बहुत कम पूछा गया। वर्बल 6 में क्या याद रखना? पहली 3 बातें बताओ। परिणाम सोचो, असामान्य उपयोग तो वो थे, और तीसरी बात उत्पादन उन्नति। तीसरी बात उत्पादन उन्नति। और बाकर मेहंदी में चौथा क्या जुड़ जाएगा? बोलो, नवीन संबंध। क्या जुड़ जाएगा? नवीन संबंध। और फिर वापस इसमें आए अपन टीटीसीटी में, तो 3 आइटम आस्किंग, गेसिंग, जस्ट सपोज। थैंक यू।